तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना टॉपिक चल रहा था एलडीई ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कल अपन ने 3 केस डिस्कस किए थे पीआई के। फर्स्ट जो स्पेशल केस था पीआई का वो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर राइट हैंड साइड अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। केस नंबर फर्स्ट था जब क्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। केस सेकंड अपन ने डिस्कस किया था कल, अगर क्यू साइन और कॉस का फंक्शन है। ओके, थर्ड जो था क्यू अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक मींस एक्स क्यूब एक्स प्लस वन इस फॉर्म में, तो वो आपका केस नंबर थर्ड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट केस में अपन को डी को ए से रिप्लेस करना था, सेकंड केस में डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना था, और थर्ड केस में हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस डी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की फॉर्म में अरेंज करके उसे ओपन करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अभी जो न्यूमेरिकल लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको एल्जेब्रिक फंक्शन भी मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मिल रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, यानी तीनों ही केस यहाँ एक साथ आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन का पार्ट आता है वो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एफ डी जो दे रखा है, डी को एम से रिप्लेस करो तो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m रेज़ पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m रेज़ पावर 4 प्लस 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। ना ये 4th डिग्री की इक्वेशन है, तो 4 रूट से एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से हमारा कॉमन आ सकता है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर अपना कॉमन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके लीनियर फैक्टर कर सकते हैं अपन। प्लस 2 के ऐसे दो पार्ट जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 दे दे, 3 और माइनस 1 ऐड करेंगे प्लस का 2 आएगा और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो दो फैक्टर क्या हो गए m प्लस 3 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी m की वैल्यू आ रही है m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 0, ये 0 वाली रूट जो है वो रिपीट हो गई क्योंकि m स्क्वायर है। फिर आपका आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 और m प्लस 3 इक्वल टू 0 तो माइनस 3। तो m की जो चारों वैल्यूज है वो क्या है, 0 0 1 एंड माइनस 3। कौन सी रूट्स है ये अपनी रियल रूट्स। फर्स्ट टू तो रियल एंड रिपीटेड केस में आ जाएगा और लास्ट के दोनों रियल एंड नॉन रिपीटेड केस में आ जाएगा। तो अपना CF क्या हो जाएगा, CF अपना हो जाएगा 0 रिपीट हो रही है तो कांस्टेंट डबल हो जाएंगे C1 C2x e रेज़ पावर 0x प्लस C3 e रेज़ पावर x प्लस C4 e रेज़ पावर माइनस 3x। ये तो हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक बार देख लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई प्रॉब्लम किसी को। नाउ फॉर पीआई, पीआई के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू क्या है, डी रेज़ पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर इंटू क्यू राइट हैंड साइड वैल्यू। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं फर्स्ट केस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक sin x एंड थर्ड एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक केस। तो तीनों केस यहाँ अप्लाई करने, तीनों केस को सेपरेट कर दो वन बाय वन। सबसे पहला केस आपका आ रहा है एक्सपोनेंशियल d रेज़ पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, ये 3 e रेज़ पावर 2x। फिर सेकंड केस आपका आ रहा है साइन d रेज़ पावर 4 प्लस 2d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर 4 sin x प्लस 1 अपॉन d रेज़ पावर 4 प्लस 2d क्यूब
माइनस 3d² x²। नाउ केस नंबर फर्स्ट, d को आपको रिप्लेस करना है 2 से, पर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन ने जो रूट्स निकाले उसमें 2 आ रहा था क्या? जो रूट्स अपन ने कैलकुलेट किए हैं, m की वैल्यूज निकाली, वहां 2 था क्या प्रेजेंट? अगर 2 प्रेजेंट था तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर 0 हो रहा है, तो अपन इसके लीनियर फैक्टर सेपरेट करेंगे जो 2 हो रहा है, जो 2 पे 0 हो रहा है। बट 0 2 रूट्स में नहीं था, यानी अपन डायरेक्टली d को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में d को रिप्लेस करना है 2 से, तो ये अपना आ जाएगा 1/2^4 प्लस 2 क्यूब माइनस 3 3e⁻²x। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में आपको d² को रिप्लेस करना है -a² से। d² रिप्लेस बाय -a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, तो -1² से रिप्लेस करना है। ये क्या है d4। ना d⁻4 को क्या लिख सकता हूँ, d² का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं d² का स्क्वायर, और d² की वैल्यू क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया ये आपका, प्लस 2d³ d अलग ले लिया, d² की वैल्यू -1² -3 d² की वैल्यू -1², 4 sin x। तीसरा केस अपना अलजेब्रिक है, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करना है 1 + x या 1 - x। ना 1 + x या 1 - x की फॉर्म को अरेंज करने के लिए सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म आपको कॉमन लेनी है। ना इस तीनों में से सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, 3d²। माइनस का 3d² कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो गया माइनस का 3d², और जो टर्म डिनोमिनेटर में थी उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इनवर्स, और क्या हो जाएगी -1। माइनस का 3d² कॉमन आ गया, तो यहाँ तो आ गया 1। इन दोनों में से -3d² कॉमन लिया है, तो ये आपका हो जाएगा -d², तो डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा d² + 2d अपॉन 3। ठीक है, माइनस का 3d² कॉमन ले लिया है, तो d² तो डायरेक्ट कॉमन आ गया, और अपॉन में -3 हो गया, तो -d² + 2d/3 का होल इनवर्स। ना इसको फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करो, 2⁴ कितना हो जाएगा, 2⁴ 16, 16 - 12, ये 4 × 3 कितना हो गया 12, तो 16 - 12 आपका प्लस का 4 आ गया, एंड अगेन 2⁴ 16, 16 + 4 कितना हो गया, 16 + 4 20, तो 1/20 3e⁻²x। ना इसको सिंप्लीफाई करो, ये -1 का स्क्वायर आपका +1 हो गया है, माइनस माइनस +1, 3 + 1 कितना हो गया 2, सॉरी 3 + 1 अपना हो गया 4। ठीक है, 3 + 1 कितना हो जाएगा अपना 4, और ये आ गया आपका माइनस का 2d, तो 4 - 2d, 3 + 1 4 हो गया, और माइनस का 2d 4 sin x। और लास्ट वाली टर्म में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा लगेगा, 1 - x की पावर -1, वो होता है 1 - x + x²। ये 3d² कॉमन लिया था, 1 - x + x²। ठीक है, कहां तक हम ओपन करेंगे, जहां हम मैक्सिमम डिफरेंशिएट कर सकते हैं x² को, तो x² को मैक्सिमम डिफरेंशिएशन में वो 2 टाइम्स कर सकते हैं, यानी d² तक की टर्म आपको कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी 1 -x है, तो 1 + x हो गया, 1 + x d² + 2d/3 प्लस x² d² + 2d/3 का होल स्क्वायर। तो यहीं तक हमें ओपन करना है, क्योंकि इससे आगे जो डिफरेंशिएशन की टर्म आएगी, d की वैल्यू आएगी, वो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अपन d² तक कर सकते हैं। तो यहीं तक अपन को ओपन करना है। तो एक बार इस स्टेप को ध्यान से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
ये तो आपका फर्स्ट टर्म तो कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गई 3/20 e रेज़ पावर 2x। फर्स्ट टर्म तो कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गई। सेकंड टर्म में से मैं यहाँ 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया 2 माइनस डी। क्या हो गया? 2 माइनस डी 4 साइन एक्स। अब साइन या कॉस का जब भी केस होगा आपको डी स्क्वायर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे। 2 माइनस डी है तो रेशनलाइजेशन करने के लिए करेंगे तो 2 प्लस डी से मल्टीप्लाई और 2 प्लस डी से डिवाइड। माइनस का 1/3d स्क्वायर, यहां से अपन टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं। 1 प्लस 2/3d प्लस डी स्क्वायर बाय 3 प्लस यहां से हमें ओनली डी स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो लास्ट जो बी स्क्वायर है वो आएगा 4d स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 4d स्क्वायर बाय 9 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आई आपका आ रहा है 3/20 e रेज़ पावर 2x। 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो प्लस 2 प्लस डी अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी 2 माइनस डी स्क्वायर साइन एक्स माइनस का 1/3d स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको 1 प्लस 2/3d दोनों टर्म्स ऐड कर देंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 7/9d स्क्वायर। तो 3/20 e रेज़ पावर 2x प्लस 2 प्लस डी। नाउ डी स्क्वायर को रिप्लेस करना माइनस ए स्क्वायर से, तो 2 स्क्वायर तो हो गया 4 माइनस 1 स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा ये साइन एक्स माइनस 1/3d स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी किसको डिनोट करा? डी बाई डी एक्स को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 7/9 डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार किया था 2x आया, वापस से करेंगे तो क्या आ जाएगा? +2। नाउ ये तो आ गया 3/20 e रेज़ पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 5 2/5 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को साइन एक्स से, 2 साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 1/3। अब ये 1/d स्क्वायर है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो d स्क्वायर मतलब इस टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले एक वन टाइम इंटीग्रेशन किया, तो 1/d अपन इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर का हो गया x³ 3 प्लस 4/3 x का हो गया x² 2 प्लस 14/9 कांस्टेंट का हो गया x। अगेन अपन को इंटीग्रेशन करना है तो 3/20 e रेज़ पावर 2x प्लस 2/5 2 sin x प्लस cos x माइनस का 1/3 अगेन आ रहा है 1/d, एक और बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन x² 4/4 तो 4 into 3 आपका हो गया 12, ये 2 से कैंसिल हो गया तो प्लस का 2/3 x² का इंटीग्रेशन x³ 3 तो x³ 9 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी था, प्लस 14/x 14/9 x का इंटीग्रेशन x² 2 2 से 14 गया 7 टाइम तो 7/9 x²। तो hence the required solution is y equals to cf plus pi, दोनों पार्ट को ऐड कर दो, y equals to cf plus pi, दोनों ही पार्ट को हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दो दोनों पार्ट को, y equals to cf plus pi। cf अपना आया फर्स्ट पार्ट
और पी आया ये। ना पी आई के केस में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं तो फाइनल आंसर में लास्ट में आपको सी एफ और पी आई एड ही करना है। तो y इक्वल टू आपका सी एफ तो हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3 e रेस पावर x प्लस c4 e रेस पावर माइनस 3x। ये तो सी एफ हो गया। और पी आई आपका हो जाएगा 3/20 e रेस पावर 2x प्लस 2/5 2 sin x प्लस cos x माइनस का 1/3 x is for 4/12 plus 2/9 x cube plus 7/9 x square। तो यहां तक छोड़ने पे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको सी एफ और पी ए दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना ये है। और इसमें अपन ने तीनों ही केस कंसीडर कर लिए, केस नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, सॉल्व d रेज़ पावर 5 माइनस dy इक्वल टू 12 e रेज़ पावर x प्लस 8 sin x माइनस 2x। तो सबसे पहले तो हम CF निकाल लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। d को m से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा m रेज़ पावर 5 माइनस m इक्वल टू 0। m रेज़ पावर 5 माइनस m इक्वल टू 0। रूट्स निकालने हैं तो यहां से m कॉमन आ जाएगा, m रेज़ पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। ना यहाँ m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो ये आपका हो जाएगा m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस b, तो m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। और भी फैक्टर कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 में भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, तो m प्लस 1 m माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो रूट्स कौन कौन से आ गए? m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू माइनस 1, m प्लस 1 को 0 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कौन सा रूट आएगा? कॉम्प्लेक्स। ये मत कर देना कि m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और m इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर देगा। तो ये मिस्टेक हर बार एग्जाम में बहुत से लोग करते हैं, इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ। m स्क्वायर प्लस 1, नेगेटिव का स्क्वायर रूट जब भी होगा आपका इमेजिनरी नंबर आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो ये 5 रूट से अपने पास m इक्वल टू 0, 1 और माइनस 1 आपके रियल और नॉन रिपीटेड रूट है, और प्लस माइनस आयोटा अपना कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रिपीटेड रूट है। तो चारों ही रूट रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो अपना CF क्या हो जाएगा? CF अपना हो जाएगा C1 e रेज़ पावर 0x प्लस C2 e रेज़ पावर x प्लस C3 e रेज़ पावर माइनस x। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स रूट, और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए क्या है, कैसे? अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये रियल रूट तो आप इजीली लिख लोगे, कॉम्प्लेक्स में ही प्रॉब्लम आएगी। इससे कंपेयर करना है, अल्फा रियल पार्ट 0 है, तो e रेज़ पावर 0x, कांस्टेंट इसके आगे लगा है तो C4 आ जाएगा, C4 cos बीटा x, बीटा इमेजिनरी पार्ट, आयोटा का कोएफिशिएंट 1, तो C4 cos x प्लस C5 sin x। तो ये आपका हो गया CF। नाउ PI 1 upon FD into Q, particular integral 1 upon FD into Q। FD की वैल्यू 1 upon d रेज़ पावर 5 माइनस d into Q 12 e रेज़ पावर x प्लस 8 sin x माइनस 2x। सेपरेट करो तीनों टर्म्स को, 1 अपॉन d रेज़ पावर 5 माइनस d 12 e रेज़ पावर x प्लस 1 अपॉन d रेज़ पावर 5 माइनस d 8 sin x प्लस 1 अपॉन d रेज़ पावर 5 माइनस d माइनस का 2x है, तो ये माइनस आ जाएगा,
केस नंबर फर्स्ट, आपको रिप्लेस करना है डी को ए से। अब देखो इसके अंदर रूट के अंदर 1 है क्या, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। क्या हमारे पास रूट्स के अंदर 1 प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। इट मींस डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, तो हमें वो फैक्टर बाहर निकालना है जो 0 दे रहा है। तो यही फैक्टराइजेशन है इसका। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डी, डी प्लस 1, डी माइनस 1 और डी स्क्वायर प्लस 1, 12 ई रेज़ पावर एक्स। तो जो 0 दे रहा है उसके अलावा, 0 कौन दे रहा है? डी प्लस 1, इसके अलावा बाकी सब में डी को आपको 1 से रिप्लेस करना है। प्लस 8 कांस्टेंट सामने बाहर ले लिया, 1 अपॉन ये डी रेज़ पावर 5, यहां आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 स्क्वायर से। तो यहां से मैं डी को बाहर ले लेता हूं और अंदर डी रेज़ पावर 4 है, यानी डी स्क्वायर का स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डी रेज़ पावर 5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, डी इंटू डी स्क्वायर का स्क्वायर। और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है साइन के केस में? माइनस 1 स्क्वायर। माइनस 2 बाहर ले लिया। अब डी रेज़ पावर 5 माइनस डी, एल्जेब्रिक कैसे? सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म कॉमन लेंगे, तो माइनस डी कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस डी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस का डी हो गया, ये 1 बाई डी, 1 माइनस डी रेज़ पावर 4 का होल इनवर्स इंटू एक्स। नाउ फर्स्ट केस में डी को 1 से रिप्लेस करो, तो डी प्लस 1 के अलावा बाकी सब में डी को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 डी प्लस 1, सॉरी डी माइनस 1 के अलावा 1 प्लस 1, डी माइनस 1 में अपन रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, और 1 स्क्वायर प्लस 1, 12 ई रेज़ पावर एक्स प्लस 8, ये आपका हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, डी माइनस डी 0 हो रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ संगम साइन सही कह रहे हो, साइन वाले में ये 0 हो रहा है, माइनस डी प्लस डी, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे भी वो फैक्टर बाहर निकलना पड़ेगा जो 0 दे रहा है, क्योंकि ये अपना क्या है? डी रेज़ पावर 5 माइनस डी, इसे हम लिख सकते हैं डी, डी रेज़ पावर 4 माइनस 1, और उसके फैक्टर आपके हो जाएंगे डी, डी स्क्वायर प्लस 1 और डी स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से भी वो फैक्टर जो 0 दे रहा है वो अलग हो जाएगा, उसमें वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, ये वाला फैक्टर आपका 0 दे रहा है, तो हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन डी, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस ए स्क्वायर से, माइनस 1 का स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 अपॉन डी, प्लस 2 अपॉन डी, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 से ओपन करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, डी रेज़ पावर 4 फर्स्ट टर्म में ही आ गया, तो इसके आगे ओपन नहीं करना है, इंटू एक्स। ना सिंप्लीफाई कर लो, तो अपना पी आ जाएगा पी आई, ये आपको हो गया 2 प्लस 2 4, तो 1 बाय 4 डी इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे अपन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस डी के रेस्पेक्ट में, तो 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स, और डी माइनस 1 का डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1, 12 ई रेज़ पावर एक्स, ये होगी फर्स्ट टर्म कंप्लीट, प्लस 8
-1 का स्क्वायर -1, ये माइनस 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 का 2 हो जाएगा, तो -2 1/d² प्लस 1। एल हॉस्पिटल रूल सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे जब तक सारी टर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो 1/d बच रहा है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस 2/d मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस d⁴, x का 4 टाइम डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से आपका आ रहा है 4 से 12 गया 3 टाइम्स, तो 3x e⁴x फर्स्ट टर्म, ये आ गया माइनस का 4, 2 से 8 गया 4 टाइम्स, और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। अब d² प्लस 1, जब d² को -a² से रिप्लेस कर रहा हूं 0 हो रहा है, तो यहां आपको अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और d² का डिफरेंशिएशन 2d cos x। ठीक है, माइनस बाहर ले लिया है, दोनों माइनस माइनस प्लस कर दिए, प्लस 2 x का इंटीग्रेशन x²/2। तो ये आ रही टर्म अपने 3x e⁴x प्लस 2x cos का इंटीग्रेशन 1/d आ रहा है, तो cos का इंटीग्रेशन आपका हो गया sin x प्लस x², ये अपना हो गया pi। Hence the complete solution is y equals to cf plus pi। Hence the required complete solution is y equals to cf plus pi, दोनों को ऐड कर दो, तो y equals to c1 e⁴0x, तो 1 हो गया, प्लस c2 e⁴x प्लस c3 e⁻x प्लस c4 cos x प्लस c5 sin x प्लस pi 3x e⁻x प्लस 2x sin x प्लस x²। तो ये अपना हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ना इस न्यूमेरिकल में देख एक बार चेक। ठीक है, तो फिर क्लास में यही एंड करता हूं। थैंक यू।